Hello everyone, I have one more question from UPSC Prelims 2013. Again, environment section है. पूछा गया है pollutants के बारे में. So what is the question? Let us see. Uh, Due to improper or indiscriminate disposal of old and used computers or their part, which of the following are released into the environment as e-waste? ठीक है, ये जो ई वेस्ट का क्वेश्चन है अभी भी ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू बना हुआ है. सो रिगार्डिंग दैट वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि आगे पीछे कभी ना कभी सवाल पूछा जाएगा. क्या क्या फिर ई वेस्ट में पूछा गया है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट. सो वी हैव ई वेस्ट एज बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, हेप्टाक्लोर, मर्क्यूरी, लेड एंड प्लूटोनियम. नाउ बहुत आसान सा सवाल है. इफ यू हैव लाइक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अगर पोल्यूटेंट्स के बारे में आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो यू कैन वेरी वेल आइडेंटिफाई कि यहाँ पर जो हेप्टाक्लोर और प्लूटोनियम, ये जो दो ऑप्शंस दिए हैं, दीज आर नॉट दी ई वेस्ट वाले काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रेस्ट ऑफ दिस बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, मर्क्यूरी एंड लीड, दीज आर दी ओनली ई वेस्ट. उसका सोर्स भी आपको पता होना चाहिए अगर आपको अगले कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर क्रैक करने हैं. सो आई जस्ट गो थ्रू द ऑप्शन कि ऑप्शन बी जो है 1 2 3 5 एंड 6 इज द करेक्ट ऑप्शन. और वैल्यू एडिशन कहाँ पर करनी है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो. कीवर्ड्स में यहाँ पर आपके जो बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, मर्क्यूरी, लेड, ये जो पोल्यूटेंट्स हैं, दीज आर वी आर ट्रीटिंग देम एज ई वेस्ट. उसके बारे में देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमें पता चलती हैं, एंड देन वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट हेप्टाक्लोर एंड प्लूटोनियम. अब ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, मतलब आपको बहुत बार पता भी होगा, किसी स्टैंडर्ड बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा. नाउ देयर कम्स द पॉइंट ऑफ इंटरलिंकेजेस. ठीक है, तो ये जो आप बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ रहे हैं रिगार्डिंग पोल्यूशन या पोल्यूटेंट, यहाँ से आगे अगर मुझे वैल्यू एडिशन करनी है या लिंकेजेस बनाने हैं तो आई विल मेक लिंकेजेस रिगार्डिंग द कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज विच आर इन प्लेस, जो इन सारे ही पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल करती है. ठीक है, तो मेरा इंटरेस्ट उसमें ज्यादा है देन कि ये जो जितने भी पोल्यूटेंट्स है उसका सोर्स क्या है या उससे होगा क्या. दैट इज समथिंग आई विल नॉट एज मच बॉदर अबाउट. ठीक है, फिर भी एक बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर देख लें. इफ आई टॉक अबाउट बेरिलियम, बेरिलियम जो है इट इज़ यूज्ड एज कनेक्टर, स्विचेस एंड अदर कंपोनेंट्स में उसका इस्तेमाल होता है. और उसका अगर हेल्थ इम्पैक्ट देखें तो बेरिलियोसिस या कैंसर, ऐसे कुछ एक सिचुएशन डेवलप हो सकती है. कैडमियम, यहाँ पर अगर आप देखें तो इट इज़ यूज्ड इन सेमीकंडक्टर, बैटरीज एंड अदर कंप्यूटर कंपोनेंट्स. किडनी को डैमेज कर सकता है, राइट. देन आई ऑल्सो नीड टू रिमेंबर बहुत बेसिक सी चीज़ें. इताई इताई करके एक डिसीज है विच इज़ द रिजल्ट ऑफ कैडमियम एज अ पोल्यूशन, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा. बट इट्स लाइक कि बहुत बेसिक चीज़ है, आपको एनीवे पता होगी. देन वी टॉक अबाउट क्रोमियम. ठीक है, नो क्रोमियम इज यूज्ड इन मेटल कोटिंग्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट यूसेज है इसका. और ये क्रोमियम जो है ये एक पोटेंट कार्सिनोजेनिक, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है. देन वी टॉक अबाउट हेप्टाक्लोर. हेप्टाक्लोर इज नॉट अ ई वेस्ट, ये एक पेस्टिसाइड है. ठीक है, टर्माइट कंट्रोल के लिए इस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है. एंड इफ आई यूज अ वन मोर कीवर्ड हियर, इट्स अ पीओपी. ठीक है, पीओपी मतलब परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि दिस इज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट. और बाय एंड लार्ज अगर आप पिछले 5 या 10 सालों का एक डिबेट देखें तो देर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न रिगार्डिंग परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स. ठीक है, तो कंटिन्यूसली द हिंदू में कुछ ना कुछ आपको दिखाई देगा. फॉर दैट मैटर यू नीड टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट. मर्क्यूरी के बारे में सब लोग जानते हैं, तो आई एम लाइक कि नॉट गोइंग टू गो इन डेप्थ. न्यूरोटॉक्सिन करके है, मीना माता डिसीज आप सबको पता होगा, तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट दैट इधर. देन वी टॉक अबाउट लेड. लेड जो है सोल्डर्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सोल्डर्स करे जाते हैं, उसमें यूज होता है. सीआरटी ग्लासेस होंगे, बैटरीज होगी. इट डैमेजेस योर नर्वस सिस्टम एंड किडनी या रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है. व्हेन वी टॉक अबाउट प्लूटोनियम, प्लूटोनियम ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है. प्राइमरीली आप उसका न्यूक्लियर एप्लीकेशन ही जानेंगे. देन बाकी जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं उनका जो हमारे हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट होता है, उसी प्रकार का इम्पैक्ट आपको प्लूटोनियम के बारे में भी दिखाई देगा. नाउ दैट इज अबाउट व्हाट वाज गिवन इन द क्वेश्चन. आई एम गोइंग नाउ बियॉन्ड द क्वेश्चन. आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर ध्यान में रखनी है, तो उसमें सबसे पहली बात, यू विल हैव टू रिमेंबर सम कन्वेंशंस एंड ट्रीटी.
इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज ही ध्यान में रखनी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको डिटेल्स में नहीं जाना है. When we talk about Basel Convention, it controls the transboundary movement of hazardous waste and their disposal. Fine. अब यहाँ पर ई वेस्ट भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो वी विल सी कि एग्जैक्टली कौन से क्लॉज से यहाँ पर ई वेस्ट के बारे में डिस्कशन होता है. ठीक. देन वी टॉक अबाउट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बामको कन्वेंशन. ठीक है. दिस इज अफ्रीकन ट्रीटी एमिंग टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ हजार्डस वेस्ट. अगर आप पूरा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें या प्रेजेंट कंटेक्स्ट भी देखें, सो अफ्रीका इज द प्लेस जहां पर वर्ल्ड वाइड जितना भी वेस्ट होता है उसको डंप किया जाता है. ठीक है. दैट इज व्हाई यू कैन ऑल्सो सी कि ये अफ्रीकन ट्रीटी यहाँ पर आई है, दैट इज बामको कन्वेंशन. देन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की अगर बात करें तो फॉर दैट वी हैव समथिंग कॉल्ड एज स्टॉकहोम कन्वेंशन. कहीं ना कहीं इट विल बी रिपीटेड अगेन, तो आई एम नॉट going into this particular part. Then we also have Rotterdam Convention. तो Rotterdam Convention में कुछ एक ई वेस्ट सब्सटेंसेस जो है जैसे कि लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम, ये कवर होते हैं. तो यहाँ पर कहीं एक सवाल हो सकता है. मिनामाटा कन्वेंशन मर्क्यूरी के लिए है, दैट इज समथिंग वी ऑल नो. देन वी हैव वन मोर initiative which is called as step initiative solving the e-waste problem. So एक सिंपल यहाँ पर स्टेप के बारे में ही पूछा जाएगा कि ये स्टेप इनिशिएटिव एग्जैक्टली किस मसले के लिए है. तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इट इज रिगार्डिंग ई वेस्ट प्रॉब्लम. एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर इज अ नायरोबी डिक्लेरेशन ऑफ 2006. सो व्हाट दिस नायरोबी डिक्लेरेशन एड्स हियर, तो जो आपका बेसल कन्वेंशन है, बेसल कन्वेंशन में दिस नायरोबी डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड एंड इट वाज रिगार्डिंग द ग्रोइंग ई वेस्ट प्रॉब्लम. उसको कट करने के लिए, उसको कर्टल करने के लिए नायरोबी डिक्लेरेशन जो है वो अडॉप्ट हुआ था. सो दैट इज अबाउट दिस पोल्यूटेंट्स. सो बाय एंड लार्ज क्या क्या ध्यान में रखना है पोल्यूटेंट्स के बारे में. सो एक बेसिक जो सोर्स होता है, डिसीज होता है, दो चीज़ें तो आपको ध्यान में रखनी है, बट वो वैसे भी आपके सिलेबस में कवर हो जाएगी. बट व्हाट यू नीड टू कनेक्ट इज कि किस प्रकार के इनके लिए ट्रीटीज और कन्वेंशन बने हुए. दैट इज समथिंग वेयर आई एम एक्सपेक्टिंग कि आगे क्वेश्चन बन सकता है. सो दैट वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू.